मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टेस नाम की एक लड़की को जो कि इंटरव्यू के लिए आई है। एक ऐप के ज़रिए बुक किए गए घर पर रुकती है। इंटरव्यू कल है। घर लॉक था। चाबी के लिए उस कंपनी को कॉल करती है जहां से घर बुक करती है। वो जाकर अपनी कार में बैठ गई। तभी घर की लाइट जलती है। इसका मतलब घर में कोई है। बाहर आता है कीथ नाम का एक लड़का। वह भी घर बुक करके यहाँ रह रहा होता है। तभी चाबी गायब है। कीथ से वो लड़की बुकिंग दिखाने के लिए कहती है। लड़का बुकिंग दिखा देता है। टेस दूसरा घर बुक करती है लेकिन किसी इवेंट की वजह से एक भी घर खाली नहीं था। कीथ कहता है तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। टेस डर रही होती है फिर भी रुक जाती है। कीथ टेस के लिए काफ़ी कुछ करता है। चाय भी लाता है लेकिन टेस चाय को हाथ तक नहीं लगाती। कीथ वाइन ऑफर करता है। टेस मना कर देती है। बाद में वो भी वाइन पीने लगती है। इसके बाद दोनों सो गए। तभी टेस जाग गई क्योंकि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसे लगा कीथ होगा। देखा तो वह सो रहा था और डरा हुआ था। सुबह होते ही टेस को एक नोट मिलता है जिसमें कीथ ने लिखा था शाम को मिलते हैं। टेस ने बाहर जाकर देखा तो पूरा एरिया खंडहर था। वहाँ कोई नहीं रहता था। खैर वो जाती है इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर पूछती है तुम कहाँ रुकी हो। टेस के मुंह से उस जगह का नाम सुनकर इंटरव्यूअर शॉक हो जाती है और वहां से तुरंत निकल जाने को कहती है। टेस इस बात को ध्यान में रखते हुए वापस जाती है। तभी एक विचित्र आदमी चिल्लाते हुए टेस की तरफ आने लगा। टेस डर के मारे जल्दी से अंदर चली गई। आदमी कह रहा था घर से बाहर निकलो। टॉयलेट पेपर ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। टेस टॉयलेट पेपर लेकर वापस आ ही रही थी तभी दरवाज़ा बंद हो गया और वो कैद हो गई। इधर उधर खोजने पर उसे एक सीक्रेट डोर मिल जाता है। शायद वहाँ कोई एग्जिट हो। इस होप में वो अंदर चली गई। वहाँ था एक बेड, एक कैमरा और एक बाल्टी। यानी यहाँ पर किसी को कैद करके उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। तभी कीथ आ जाता है और टेस को बाहर निकालता है। कीथ कहता है तुम यहीं रुको मैं चेक करके आता हूँ। कीथ की हेल्प चिल्लाने की आवाज़ आती है तो कीथ भी बेसमेंट में घुस जाती है। कीथ कहता है किसी ने मुझे काटा। तभी कोई पीछे से आता है और कीथ का सर पटक पटक कर मार देता है। वो एक लंबी चौड़ी औरत थी जो किसी शैतान से कम नहीं थी। ये था इस मूवी के 40 मिनट का इंट्रो। असली मूवी तो अब शुरू। आगे हम देखते हैं एजे नाम के एक टीवी एक्टर को जो कि उस घर का असली मालिक होता है। उसे रेप केस में टीवी शो से निकाल दिया गया होता है। घर आने के बाद वो टेस और कीथ का सामान देखकर हैरान होता है। कुछ देर बाद उसे बेसमेंट में से आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि कोई इस घर में है। वो बेसमेंट में जाता है जहां उसे भी वहीं सीक्रेट डोर मिलता है। अंदर जाकर वो घर को नाप रहा होता है बेचने के इरादे से। तभी उसकी नज़र पहुंच जाती है टीवी पर। तभी अचानक उसकी मेजरिंग टेप खींचने लगती है। डर के मारे वो भागता है और गिर जाता है वहीं पर जहां टेस कैद थी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 80s के फ्लैशबैक में जहां दिखाया जाता है फ्रैंक नाम के एक आदमी जो इसी घर में रहता था। ये लड़कियों को किडनैप करके बेसमेंट में ले जाता था। उसे रेप और टॉर्चर करके वीडियो बनाता था और बस यही उसका काम था। धीरे धीरे आसपास की सभी लड़कियां गायब होने लगीं। उन लड़कियों से जो बच्ची पैदा होती उन्हें पालता फिर उनके साथ भी रेप करता। घर में जो खतरनाक औरत हमने देखी है वो इसी की बेटी है जो पैदा हुई है इसी की बेटी से। 80s के फ्लैशबैक से वापस आकर कहानी फिर वहीं से स्टार्ट होती है। एजे पैनिक हो रहा था। तभी वो औरत दूध की बोतल लेकर आती है क्योंकि वो औरत इन दोनों को अपने बच्चे समझ रही होती है। टेस मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। आंड्रे वो जो अजीब आदमी था उसे बाहर खींच लेता है। अंदर एजे को फ्रैंक दिखाई पड़ता है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक भी इसी तरह कैद है लेकिन इसके उलट वो औरत सेवा करती थी फ्रैंक की क्योंकि वो फ्रैंक से डरती थी। एजे को टेप मिलता है जिसे वो प्ले करता है। वीडियो में फ्रैंक लड़की को मारपीट कर रेप करते दिख रहा होता है। तभी एजे ने फ्रैंक को गन निकालते हुए देखा। उसे लगता है अब तो वो गया लेकिन ऐसा होता नहीं।
फ्रैंक खुद को गोली मार लेता है। इधर टेस एजे की हेल्प के लिए जाती है। एजे टेस को औरत समझकर गोली मार देता है, लेकिन किस्मत से वो बच गई। किसी तरह वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। वहीं उन्हें मिल जाता है आंड्रे। आंड्रे कहता है यहाँ वो औरत कभी नहीं आएगी, ये सबसे बिल्कुल सेफ जगह है। तभी पीछे से वो औरत आ जाती है और आंड्रे को चीर कर मार डालती है। इतने में वो दोनों वाटर टैंक पर चढ़ जाते हैं। वो दोनों अब फंस चुके थे। एजे बचने के लिए टेस के बाल पकड़कर नीचे फेंक देता है, यानी कि एजे सच में बहुत कमीना आदमी है। टेस के पीछे पीछे वो औरत भी कूद गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, और उसे बचा भी लिया अपनी जान गंवाकर। एजे टेस को ऐसे उठा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो औरत एजे की आंखें फोड़कर उसका सर चीर देती है। इसके बाद टेस ने गन उठाकर उस औरत को मार दिया। यहीं से कहानी एंड होती है।